परम पूज्य गुरुदेव श्री दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना, वो भगवान बनने की हैसियत अपने अंदर लाना और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो साधु का क्या करना होगा? साधु के साधु की बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था आप लोग भूले तो नहीं हो, देखो तो सही कितना याद है कि तीर्थंकर बनना है तो साधु के सुमरण की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के आहार की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के विहार की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के निहार की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के बीमारी की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के समय की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के स्वास्थ्य की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के आवास की करो चिंता। साधु समाधि पर अपनी चर्चा चल रही है और कल मैंने आप लोगों के बीच में साधु समाधि की बात करी थी, उस आहार की भी चर्चा करी थी कि किस प्रकार से आपका कर्तव्य होता है, किस प्रकार से आहार देना चाहिए। कल एक बात और छूट गई थी, है ना, तो वो और आप लोगों के बीच में रख देता हूँ कि आप लोग आहार कराते हैं, कराना चाहिए और आपका कर्तव्य है, लेकिन आहार कराते वक्त कम से कम अगर मान लीजिए आपको जिम्मेदारी मिली कि औषधि चलाना है तो इतना उसको आप औषधि को प्रचार प्रसार करके मत चलाइए। नहीं तो पूरी दुनिया समझती कि महाराज बीमार रहते हैं, लोगों की मानसिकता होती है माता जी महाराज बीमार रहते हैं, हमेशा औषधि चलती रहती है। तो वो औषधि सामान्य से आप दे रहे हैं तो वो औषधि वो निपुणता कहलाएगी कि किसी को पता भी नहीं चले और आप अंदर के अंदर दे दें। लेकिन आप अगर प्रचार प्रसार करके कर रहे तो आपके उसमें नंबर कम हो गए। वैयावृत्ति बहुत गोपनीय रूप से होती है। वो ऐसी वैयावृत्ति होती है कि उस वैयावृत्ति में ना साधु को विकल्प होना चाहिए ना किसी को विकल्प होना चाहिए, इस प्रकार की वैयावृत्ति होती। दूसरा और एक बात कल भूल गया था कि कोई भी चीज़ कभी आपको लगता है कि अगर मंगाना है तो इस प्रकार से मंगाएं कि साधु के कान में वो आवाज़ ना पड़े। घी घी लाओ घी लाओ घी लाओ, आप इस प्रकार से बोल देते हो तो जैसे महाराज घी घी ले रहे हो। तो आप उन शब्दों को देखें कि अब किस प्रकार से है, क्या है। तीसरी ये मतलब इस बात का विशेष ध्यान रखें हम वो मंगा रहे हैं। तीसरा, अब मान लीजिए वस्तु गरम करके ला दो। कल परसों ही चौके में गौरव भग गया क्या, चला गया गौरव? परसों गरम करके ला दो। अब ठीक है आपने तो बोल दिया, हम मैं जानता हूँ गरम नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो मेरा समर्थन हो जाएगा। अब जो बाहर कोई सुन रहा होगा तो वो क्या समझेगा कि गरम गरम गैस चल रहा है उसमें है। तो ये शब्दों का आपको ध्यान रखना होगा, गरम करके ला दो नहीं, ये बोलना ही नहीं पहले। तो ये सब चीज़ें बहुत अंडरस्टिंग की होती है, हम अपने अंदर समझें और अंदर के अंदर कर लें। आवाज़ क्यों आ रही है, इन सब चीज़ों की आवाज़ आप बोलकर क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। या कोई चीज़ परिवर्तन भी करना है तो बहुत धीरे से करें। और सामग्री देते वक्त भी आप ये ध्यान रखें कि साधु के सामने से नहीं दें। आप दे रहे हैं वैयावृत्ति करने वाले ग्रास आदि दे रहे हैं तो आप बिल्कुल सामने से दे रहे हैं। इस चीज़ का भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि धीरे से हम बोलें। कोई वस्तु परिवर्तित भी करना हो तो हम धीरे से परिवर्तन करें। ठंडा गर्म भी आपको लगता है ये अलग हटाना है, ये करना है, तो वो इस प्रकार से हो कि पता नहीं चलना चाहिए आगे पीछे वालों को भी। और साथ में एक और बात बोल देता हूँ कि जो लोग आहार देने जाते हैं उन लोगों का ये कर्तव्य होता है कि वो आहार देने गए, वहाँ पर आहार शोधने गए, आहार देने नहीं गए। जो साथ जाते हैं वो, ठीक है ना, तो उनका ये कर्तव्य होता है वो पीछे हट जाए। वो हमेशा क्या करे, दिलाने का काम करें, देने का काम कभी नहीं करें। मैं अपने जीवन की सत्य घटना आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि जब मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था और जब नया नया था तिलवारा घाट में सन 2000 में मल्ली सागर जी महाराज जी के आहार कराने गया। और जब आहार कराने गया तो मेरे माध्यम से अंतराय आ गया। अंतराय आने के बाद चोको वालों ने इस प्रकार से मेरी गत कर दी जिसकी हद नहीं। तो उसी दिन मैंने सोच लिया। और फिर महाराज जी ने हालांकि बाद में उन श्रावकों को बहुत डांटा कि ब्रह्मचारी जी तो अच्छा आहार कराने गए थे, उनके भाव ये थोड़ी थे। अब कोई चीज़ थोड़ी कि दिख जाए, नहीं दिखी, योग संयोग की बात है, तो उनमें भैया जी की कोई गलती तो थी नहीं। लेकिन आपने कितना भैया जी से उल्टा सीधा बोल दिया, पूरा उन पर ढोल दिया, आ जाते हैं देखते नहीं हैं दे देते हैं। अब सोचो, एक तो अंतराय, अंतराय पर फिर और आप इस प्रकार की खरी खोटी सुना रहे हो। तो हमने उसी दिन से नियम ले लिया। और हमसे जो ब्रह्मचारी हमसे जो जुड़ते हैं हम उनसे बोल देते हैं कि भैया आप आहार कराने गए हो, ठीक है ना, तो आप आहार कराओ, आहार दो मत।
आपको आहार देना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। जब तक महाराज जी स्वयं बुलाकर नहीं बोले तब तक आपको आहार देने नहीं। आपका काम सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कब क्या चाहिए वो ध्यान रखो आप, कि महाराज जी के लिए ये आवश्यकता है, हमें वो देखना है, चेहरा पढ़ना है, क्या आवश्यकता है उसको ऑब्जर्व करना है, उस व्यवस्था को बनाना है, व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है। आप लोग गए हो तो आपका कर्तव्य कि कौन हवा कर रहा है उसकी ड्यूटी हवा करने की, कौन पोंछने वाला है उसकी ड्यूटी पोंछने की, कौन शोधने वाला है उसकी ड्यूटी शोधन की। सब अपने अपने हिसाब से आप बढ़ जाएं, लेकिन देने की चिंता आप अगर कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। अगर अंतराय आएगा, कुछ भी गड़बड़ होगी तो उसमें दोषारोपण किस पे आएगा? आप पर ही आएगा। और दूसरी बात, बाहर से अगर कोई वस्तु आ रही है तो बाहर वालों को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि होता ये कि अगर बाहर की सामग्री में अगर कुछ आ जाता है तो पूरा प्रत्यारोप बाहर वाले पे आ जाता है, और वो ऐसा लगता है बाहर वाला, वो सोचता है अब जीवन में कभी आहार देने ही नहीं जाना। तो वो अगर आया है पूछ कर आए, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, अपनी सामग्री को पहले वो चौके वालों को दिखा दे, भैया तुम देख लो, अच्छे से समझ लो। नहीं तो आप देख लिया समझ लिया और कुछ हो गया तो आपका भी पूरा दिन खराब हो जाएगा, आपको भी लगेगा मैंने किया, मेरे माध्यम से उनने देख लिया, उनकी संतुष्टि होगी, उसके बाद आप आहार दो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इन चीज़ों का आपको विशेष आहार देते वक्त ध्यान रखना चाहिए। साधु परमेष्ठी के लिए जो भैयावर्ती करने जा रहे हैं, बहुत धीरे आवाज़ में कोई चीज़ मंगाना है, कोई परिवर्तन करना है, कुछ मालूम नहीं पड़ना चाहिए कभी कभी। और ऐसा भी आप लोग मतलब यानी कि कह देते हो कि ये महाराज जी ये बहुत अच्छा बना है, इसका मतलब यानी कि जो है आप टेस्ट तो करके देखो। ध्यान रखना, साधु टेस्ट के लिए आहार करने नहीं गया, साधु सिर्फ वैयावृत्ति या अपना स्वयं की दिनचर्या को चलाने के लिए आहार करने गए। टेस्ट आप बोलोगे तो वहीं आपके भी नंबर कम हो गए, और अगर साधु लेता है तो साधु के नंबर भी कम हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो आप ये क्यों बोलते हो महाराज जी बहुत टेस्टी बना, लेके दे देखो एक गिलास, आप उसी शब्द को बदल दो ना, महाराज जी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा ये, इतना बोल दो। इससे आपकी साधना बहुत अच्छी होगी, इससे आपकी सामायिक बहुत अच्छी होगी, इससे आपके परिणामों में निर्मलता आएगी। महाराज जी अनुकूल है शरीर के, आप टेस्ट की जगह इतना कह दो ना, अनुकूल है शरीर के, ये इससे आपकी अनुकूलता रहेगी। महाराज जी ये मौसम के अनुकूल है, ये शब्द आपको बोलना चाहिए, लेकिन आप क्या बोल देते हो, ये आप समझना आपके भी नंबर कम हो रहे हैं, और फिर ज़बरदस्ती आप हमें दे रहे तो हमारे नंबर भी कम होते हैं, मजबूरी में लेना पड़ता है। तो और साथ साथ में अब आप एक शब्द और यूज़ कर लेते हो, आप ये कर लेते हो यूज़, महाराज जी हमने तो आपके लिए ही बनाया था, महाराज जी अब आप लोगे तो अब ठीक नहीं है, अब आप लो, बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा आपके लिए ही बनाया था, ये कहना भी दोषपूर्ण है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए ही बनाया था। तो अगर वो लेते हैं तो हमारे निमित्त से बनाया हुआ आहार, आप साधु के निमित्त से, अतिथि समविभाग के निमित्त से, लेकिन आपके ही, जहाँ आपका आ गया वहाँ आपके नंबर कम हो गए, तो वहाँ अपने नंबर आपको कम नहीं करना चाहिए, और हमारे भी नंबर कम हो जाएंगे उसमें अगर हम इस प्रकार से उस आहार को ग्रहण करेंगे। तो इन विशेष विशेष बिंदुओं का, इन विशेष बातों का आपको आहार देते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि मैंने बनाया है वही चले, इसकी आपको अंदर से हटवादिता नहीं रखना चाहिए। जो साधु के अनुकूल है वो चले, अगर ये अनुकूल है तो ये चले, इस प्रकार से संयोजना बनाओगे तो पुण्य इकट्ठा होगा। नहीं तो पता चले आप वहीं लड़ रहे हैं, वहीं झगड़ रहे हैं, उसमें और मेरा चल जाए, मेरा चल जाए, इसमें ही आपको विकल्प हो रहा है कि हमारा तो चला नहीं, उनका चल गया, इसमें भी विकल्प। और दूसरी आहार विज्ञान की प्रक्रिया पुण्य बढ़ाने की प्रक्रिया है, आद्रो ध्यान करने की प्रक्रिया नहीं है कि इन क्या हो गया उन क्या नहीं हुआ, हमने पहले से चौका लगाया था, पहले हमारा नंबर था, नहीं। अब जिसका पुण्य होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि कभी कभी मैं सोच के जाता हूँ कि मुझे वहाँ जाना है, उसके बाद कदम नहीं रुकते हैं, विधि नहीं है, मन में विचार किया और उसके बाद सोचा भी, लेकिन कदम भी तो रुके, सामने वाले का पुण्य भी तो हो, वहाँ कदम नहीं रुकते और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, भावना होने के बाद भी कदम नहीं रुकते हैं, ये निमित्त नैमित्तिक है। तो अब ये समझो कोई महाराज जी का कोई विकल्प नहीं होता है, अब विधि भी मिलना चाहिए। बहुत बार विधि होती है, उस विधि के अनुसार निकलते हैं, और विधि होगी तब हो पाएगा। तो उसमें हमें आदरो ध्यान नहीं करना चाहिए कि उनके यहाँ हो गए और हमारे यहाँ नहीं हुए, आप क्या हुए हैं ये मान के चलना। और आचार्य श्री जी इस बात को बोलते थे हमेशा कि जिसके यहाँ जितने लेट आहार होंगे वो उतना पुण्यशाली व्यक्ति है,
क्या बोल रहा हूँ, जिसके यहाँ जितनी देरी से आहार हो रहे हैं वो उतना पुण्यशाली व्यक्ति है। उतने दिनों तक लगातार वो साधु का इंतजार कर रहा है, इतनी विशुद्धि उसके परिणामों में बढ़ते पहले ही दिन हो गए खत्म कहानी। फिर उसके बाद जो एक समर्पण, जो एक आस्था, जो एक कहना चाहिए कि इंतजार की जो मीठी घड़ी होती है वो खत्म हो जाती है, और जो इंतजार के बाद मिलता है उसका कुछ आनंद ही अलग होता है कि नहीं बताओ। तो कैसी खुशी होती है, कैसे आंसू गिरते हैं, कैसा अहोभाव होता है, कैसा आदर भाव होता है। सोचो तो आपका अतिशय पुण्य है कि अगर देरी से हुआ तो और अच्छा। पहला तो देरी से होने वाले क्या पुण्य ज़्यादा होता है, अपन उसमें आद्रोह ध्यान करके उसमें नंबर कम कर लेते हैं। अपने आप को हम अपने परिणामों में क्या कर लेते हैं, आद्रोत परिणाम कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, उस प्रक्रिया से आद्रोत ध्यान की ओर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अपने परिणामों की निर्मलता के लिए वो प्रक्रिया है, परिणामों की विशुद्धि के लिए वो प्रक्रिया है, ना कि कर्म की बांधने की वो प्रक्रिया है। इन सब बातों का ध्यान रखना। आहार हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर आपने शुद्ध भावों के साथ लगाया है तो पुण्य तो आपने कर ही लिया है, ये मान के चलना। और आचार्य श्री जी बार बार ये बोलते थे कि जिनके यहाँ चौका खाली गया है, ये मत मानना कि उनका चौका खाली गया है, बल्कि उन्होंने अपना पुण्य इकट्ठा कर कर, और वो जो जितने जो साधु हैं आपके यहाँ भले ही नहीं आ पाए, लेकिन आपने ये भावना बहा लिए कि सबके आहार अच्छे से हो तो उन सबका पुण्य मिलेगा। बोले आचार्य जी कहते थे, बोले जिसके यहाँ हुए उसको एक साधु का पुण्य मिलेगा। ये गुरुदेव के शब्द, गुरुदेव की वाणी आपके बीच में रख रहा हूँ। बोले जिसके यहाँ हुए उसको एक साधु का पुण्य मिलेगा, और जिसके यहाँ नहीं हुए उसको 3 कम 9 करोड़ में से 1 कम कर देना, बाकी सबका पुण्य मिलेगा। ये गुरुजी कहते थे कि जिसके यहाँ हुए हैं उसको एक साधु का पुण्य मिलेगा, और जिसके यहाँ नहीं हुए हैं उसके यहाँ बोले एक साधु कम कर देना। मतलब जिसके यहाँ हो गए, मतलब जिसके यहाँ नहीं, मतलब जिसके यहाँ नहीं हुए हैं क्या होगा, 3 कम 9 करोड़, और जिसके यहाँ हुए हैं 3 कम 9 करोड़ कम कर देना, सिर्फ एक साधु का मिलेगा। अब बताओ, आप खाली वाले ज्यादा महत्वपूर्ण कि भरे वाले? खाली वाले ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए ना, कि 3 कम 9 करोड़ में से 1 कम कर दो आप, बस खत्म कहानी। तो बस तो अब इसलिए विकल्प संकल्प में हमने 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, जितने दिन भी हुए हैं पुण्य की वृद्धि के लिए हुए हैं, हमारी विशुद्धि के लिए हुए हैं। और उस भोजन और उस आहार के माध्यम से 4 महीने आपने खुद ने शुद्ध भोजन किया और पूरे परिवार को शुद्ध भोजन कराया। ये कोई कम है क्या? बहुत बड़ी बात है कि। तो इसलिए ज़्यादा विकल्प नहीं करना प्रकाश जी, हमने शुद्ध भोजन करो, हुए चाहे नहीं हुए, ठीक है ना। हाँ, और धर्मपत्नी को भी समझा देना। हाँ, कछ विकल्प नहीं है, कछ विकल्प में तो कछ बात नहीं, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। 2-3 बात कल आहार के विषय में हमने आपको बीच में बताना था, वो छूट गई थी। और कल बिहार की बात भी आप लोगों के बीच में करी थी कि बिहार क्या कहलाता है, और बिहार जो होता है वो साधु के बिहार में आप लोगों को चलना चाहिए, वो भी एक प्रभावना का कारण है। और बहुत बड़ी वैयावृत्ति होती है कि साधु यहाँ से वहाँ पहुँच रहे हैं तो उनके साथ चलना, उनकी व्यवस्था करना, वो किस प्रकार से कहाँ रुकना, उसकी भी कल आपसे मैंने चर्चा करी थी। और बिहार के बाद निहार की भी आपसे चर्चा करी थी ना, निहार की। अच्छा, निहार की चर्चा रह गई थी कि तीर्थंकर बनना है तो साधु के निहार की करो चिंता। निहार की चिंता से मतलब ये कि जब संयमी मोक्ष मार्गी आपके नगर में हो, और आपके होते हुए भी जब वो सोच के लिए उनके साथ आप नहीं जा पा रहे हो, तो ये आप अपना महादुर्भाग्य मानना, ये अपना आप महादुर्भाग्य मानना। बहनें जब आरिकाएँ आए तो वो बिल्कुल जा सकती हैं, जाना चाहिए, जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि साधु के साथ रहने का, चलने का, उनकी निकटता का, उनकी समीपता का जो सौभाग्य है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो निकटता, वो समीपता आपके मिलती चली जाएगी, क्योंकि साधु से जुड़ने और उनकी करीबता पाने का ये जो बहुत अच्छा मौका होता है, इस मौके को अगर आप छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। क्योंकि निश्चित रूप से मानना कि साधु को जंगल जाना है, उसके लिए साधु को सोच के लिए आना है। आप इंतज़ार कर रहे हैं ऐसा तो ठीक है, लेकिन साधु आपका इंतज़ार कर रहा है तो आप बहुत बदकिस्मती महादुर्भाग्यशाली हैं। आप इंतज़ार करें
ये आपका पुण्य है। एक एक घड़ी, एक एक समय, 10 मिनट पहले भी अगर आप पहुंच गए, मान लीजिए महाराज जी 6:15 पे जाते हैं और 6 बजे भी आप आकर खड़े हो गए, तो वो 6 से 6:15 लेट भी 10 मिनट हो रहे हैं तो पुण्य है। और लेकिन लगता है महाराज जी को जाना है, क्योंकि वो पूरा ट्रैफिक वाला मामला है, इतना सारा रोड है, वहाँ अकेले कैसे जाएं, और अकेले भी आपने भेज दिया, कुत्ते आदि होते हैं और भी अन्य चीज़ें आदि होती हैं, तो उन सब चीज़ों के साथ अब साधु अकेला जा नहीं सकता। वैसे तो आवश्यकता नहीं है आपकी, लेकिन लोक लाज और व्यवहारिकता को देखते हुए साथ 1-2 लोगों को होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके जाना नहीं है। और उसके बावजूद अगर 10 सेकंड भी अगर साधु आपका इंतज़ार कर रहा है तो ये मान के चलना आप महादुर्भाग्यशाली, आपके ऐसा कोई जो है पुण्यहीन व्यक्तित्व नहीं है जो साधु आपका इंतज़ार कर रहा है। कभी हमारे कारण साधु का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ये बात निश्चित रूप से मान के चलना। हम तो कर लें, लेकिन हमारे गुरु हमारा इंतज़ार कभी ना करें। अगर हमारे गुरु हमारा इंतज़ार कर रहे हैं तो अभी हमारे जो हैं दिन इतने अच्छे नहीं हैं, अभी हमारी जो कहना चाहिए वो पाप की श्रृंखला इसके माध्यम से बढ़ते चली जाएगी। ध्यान रखना, जैसे भगवान की शोभा यात्रा निकलती है, आपने देखा होगा, और सभी लोग साथ चलते हैं। शोभा यात्रा जो होती है उसमें साथ चलने को बहुत अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार साधु भी पंच परमेष्टि में आते हैं, साधु भी पंच परमेष्टि में आते हैं। तो साधु के साथ भी आप चल रहे हो तो एक प्रभावना का कारण बनता है। एक चारों ओर जब उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कितने सारे लोग वो चल रहे हैं, उससे अपने आप में यूं ही बिना उसके प्रभावना होती चली जाती है। और जब हम एलोरा में थे तो एलोरा का बड़ा ऐतिहासिक चतुर्मास रहा है, क्योंकि साधना भी बहुत हुई वहाँ पर और प्रभावना भी बहुत हुई वहाँ पर, और बहुत लोग वहाँ जुड़े। महाराष्ट्र की धरती का वो प्रथम चातुर्मास हमारे जीवन का था। हम तो सोच रहे थे कि एलोरा में गए हैं और वहाँ एलोरा में किस प्रकार से क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन वहाँ जब पहुँचे और पहुँचने के बाद जब वहाँ चातुर्मास किया तो वहाँ पर जितना अध्ययन और जितना स्वाध्याय वहाँ हुआ, हर समय स्वाध्याय हुआ। आहार के बाद भी क्लास, और सोच पे हम जब जाते थे तो असल में क्या है, 2 किलोमीटर ऊपर, हम ऊपर 2.5 किलोमीटर ऊपर जाते थे क्षेत्र पर, और क्षेत्र पर वहाँ पर बड़े बाबा के दर्शन, वहाँ जो पार्श्वनाथ भगवान है, जो सबसे बड़े महाराष्ट्र के भगवान हैं, उनके दर्शन करने जाते थे। तो तब भी साथ साथ जाते थे, और जब साथ साथ जाते थे तो पूरी युवा वर्ग की टीम और पूरी बहनें, पूरी 20, 25, 15, 20 जितने लोग होते थे वो पूरे जाते थे। तो पूरे रास्ते में जाते वक्त स्वाध्याय और आते वक्त स्वाध्याय, आधा घंटा वो, आधा घंटा ये, वो 1 घंटा 40 मिनट 35 मिनट जितना मिलता था उतना वो पूरा स्वाध्याय चलता था। विकथा कुछ नहीं, आओ तब भी स्वाध्याय, पूरे क्वेश्चन आंसर चलते थे, प्रश्न उत्तर चलते थे। पहले जाते वक्त हम पूरा समझाते थे, आते वक्त हम पूरा पूछते थे, एक एक से पूछते थे, रिवाइज करते थे, सब एक एक करके सब बताते थे। वहीं के वहीं हम वो पूरी चीज़ें रटा देते। जंगल सोच जाते समय ही सोचो आप पूरे लोगों को। इस प्रकार का पूरा एलोरा में चला। आहार के बाद भी जो रात को विशेष होता था, कर्म कैसे करे या जो बिंदु होते थे, वो बहनों की चिंता रहती थी। आप पुरुष वर्गों को पढ़ाते हो, आप रात में वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें हो जाती है, तो उन लोगों के लिए रात दोपहर में जब 12 बजे आहार के बाद 2 दिन में एक बार लगता था, वो भावना उनकी होती। दूसरे दिन में लगाओ, हमने कहा दूसरे दिन हम यहाँ तो फिर भी समय दे रहे हैं, वहाँ 9:30 के बाद लॉक, 9:30 के बाद हम गायब हो जाते थे, किसी को नहीं मिलते थे। यहाँ तो फिर भी रोज़ की रोज़ 11, 11:30 बज जाती है, कितने ही करूँ, लेकिन वहाँ 9:30 के बाद सीधे अपने आप ऐसे ध्यान कोई दुनिया नहीं ढूंढ सकती हम कहाँ गए थे। ऐसी वो वहाँ की एलोरा की अलग ही विशुद्धि थी। वहाँ के लोग भी चाहते थे महाराज आप साधना करो, आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ के लोग चाहते ही नहीं है। यहाँ के लोग तो आके बैठ जाते हैं। उपवास वाले दिन और ज़्यादा परेशान करते हैं, आहार वाले दिन तो ठीक है, उपवास वाले दिन और ज़्यादा भीड़ रहती है, हैरान परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ पर जाते वक्त भी इस प्रकार से जो है स्वाध्याय होता था और प्रभावना का कारण बनता था। और जब अजैन बंधु वहाँ आसपास के आश्रम के लोग और वो लोग देखते थे तो वो देख क्या होता है, ये रोज़ सुबह सुबह एक वो पूरा का पूरा जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद तो हमारे जो बच्चे हैं उनने जिद करी, जो गुरुकुल के बच्चे थे, हम भी जाएंगे महाराज जी के साथ। तो फिर क्या हुआ, हाँ ठीक है, रविवार के रविवार पूरा जमाम 200 बच्चों के साथ जाते थे हम। और फिर कुछ दिन बाद हमारे महाराज ने कहा, बोले ऐसे नहीं जाएंगे, बैंड बाजे से जाएंगे हम। अब सोचो, जंगल भी जाते थे तो बैंड बाजे से 200 बच्चे पूरे धूमधाम के साथ रविवार के दिन जाना भी
और फिर उसके बाद वहाँ फिर जाते थे, पूजन भी चालू कर दी। फिर एलोरामा भगवान के यहाँ ऊपर पार्श्वनाथ भगवान पूजन, और आते थे भी बिल्कुल ढोल धमाके के साथ आते थे, ऐसी प्रभावना के साथ वहाँ पर, वहाँ का जो एलोरा का वो अलग ही माहौल था। तो ये आप कर सकते हो, आप समझो इस चीज़ को लेकर कि जब गुरुदेव जा रहे हैं तो उनके साथ जाने की हमें भी चाहिए कि हम भी जाएं, और हम भी इस प्रकार से मौका बिल्कुल ना छोड़े। और आपको बताऊं कि मैंने एक फ़ोटो देखा, मुझे अच्छा लगा। जब मैं द्रोणगिरी में था, जब बड़े बाबा से वहाँ गया द्रोणगिरी में, तो द्रोणगिरी में बड़ा ही सुंदर विधान द्रोणगिरी में, क्योंकि हर अष्टानिका में अभी तक जब से संघ से निकला हूँ तब से हर अष्टानिका में विधान करते आया हूँ। सभी जगह हुआ, बामोरा वाले बैठे हैं, बामोरा में भी हुआ, हर स्थान पर हुआ। तो वहाँ पर विधान द्रोणगिरी में किया। पहली बार पहाड़ पर हम रहे द्रोणगिरी में, अभी तक कोई साधु पहाड़ पर नहीं रहा था, वहीं आहार, वहीं रहना और वहीं विधान किया। तो उसी बीच अभय सागर जी महाराज जी आए थे बड़ा मलहरा, तो बड़े मलहरा का वो कुछ बच्चे फोटो दिखाए, उस फोटो को देखकर लगा कि ये है महाराज जी सोच पर जा रहे हैं। और सोच पर क्या जा रहे हैं, 25, 30, 40 सैकड़ों लोगों की भीड़ सोच पर। मैंने कहा ये इतने, बोले हमारे यहाँ इतने ही जाते हैं, लाना और ले जाना। मैंने ये तो बहुत बड़ा प्रभावना का कारण है। बस महाराज जी फोटो इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको लेके चलना है, ताकि आप समझो कि हम पूरे युवा वर्ग जगे हुए हैं, आपको और जगाना है। तो ये अपने आप में उसको देखने के बाद जो सीन देखते हैं वो अलग ही देखते हैं। जैसे आप क्या स्वाध्याय में जब रात को 100, 150, 100 लोग बैठे रहते हैं तो लोग फोटो खींचते हैं, क्यों डालना है, इतने सारे लोग स्वाध्याय में कहाँ रात को मिलते हैं, कौन आता है। तो इन सब चीज़ों को करने से अपने आप में निश्चित रूप से प्रभावना बढ़ती चली जाती है। कभी भी साधु की निकटता, साधु की समीपता, साधु की नज़दीकता आपको मिले तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे अगर साधु अकेले अगर जा रहे हैं तो और समझना, एक गांव में गए, उनने कहा महाराज जी यहाँ की स्थिति परिस्थिति बहुत ख़राब है, नाम नहीं बताएंगे किसी भी गांव का। बोले क्यों, बोले माताजियों का चतुर्मास हुआ तो बोले माताजी को चतुर्मास के लिए कोई सोच के लिए जाने वाला नहीं था, बोले मालन को ले जाती थी माताजी। तो ये परिस्थिति हो रही, तो कितना बड़ा महादुर्भाग्य होगा उस गांव का कि माताजी को जाने के लिए बहनें साथ नहीं हैं, भैया लोग साथ नहीं हैं, और माताजी को किसको पकड़ना पड़ रहा है, मालिनी को, वहाँ की जो माली है उसकी मालिनी को पकड़ना पड़ रहा है, और वो साथ जा रही है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो ठीक नहीं है। जब हम किसी को लाने और ले जाने, अपने यहाँ कोई आता है तो लाने ले जाने जाते, तो वो तो महासाधु है, वो तो श्रमण है, उनका तो कोई नहीं है, उनके तो आप सभी हैं। ये आपकी वैयावृत्ति कहलाएगी कि उनके निहार की व्यवस्था में आपको ध्यान देना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि किस प्रकार से करना है। और फिर दूसरी बात, तीर्थंकर बनना है तो काय की चिंता करना है, बीमारी की करो चिंता। सच में जब कोई साधु बीमार हो जाए, आज मुझे और कुछ बोलना था लेकिन वो पन्ना रखा रह गया है, और वैसे जो लोग जिनको सुनाना वो लोग आए नहीं, या फिर देखता हूँ अभी हो गया समय, तो मेरा समय तो नहीं लग पा रहा हो पाएगा क्योंकि ये विषय 15 मिनट का है। कल कर दूंगा इस विषय को। बहुत सारे लोगों की धारणा है, बहुत सारे लोगों की भावना है कि पीछी लेना है और पीछी देना है, और पीछी लेना है और पीछी देना है, तो ये बहुत सारे लोगों की धारणा है। तो उस धारणा के लिए या तो अभी हो गया तो ठीक, नहीं तो कल आप सब लोग तैयार होके आना। और ऐसा कुछ नहीं है कि नए लोग, अभी तक की जितनी पीछी मेरी गई हैं, आप ध्यान रखना सब यंग लोगों ने ही लिएगी। अभी तक वृद्ध लोगों ने आज तक कभी पीछी मेरी ना ली है ना दी है, ये पूरा इतिहास है। सबसे जब मैं वहाँ पर था रामटेक में, तो रामटेक में 27 वर्ष की उम्र वाले जब सज्जन को पीछी मिली तो आचार्य श्री जी ने वापस बुलाया। बोले गलत नाम तो नहीं हो गया? क्यों? बोले तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम्हारी धर्मपत्नी की? बोले मेरी 28 वर्ष और धर्मपत्नी की 25 वर्ष। बोले सब समझ लिया, दुर्लभ की पीछी लेना सहज नहीं है? बोले हाँ सब समझ लिया। कर लोगे? हाँ कर लेंगे महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो अभी तक की पीछी जो है यंग लोगों ने ही लिया, और यंग लोगों के लिए कुछ नियमों के परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नियम परिवर्तित नहीं करेंगे हम, तो जो उम्र के हिसाब से इतने हम कठिन और इतने हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना। नाम भले हमारा ये रख दिया गुरुजी ने, पर इतने दुर्लभ नहीं है, सरल भी है और सहज भी है। नियमों के मामले में हैरान परेशान और आपको कष्ट में नहीं डालेंगे। तो जो नई पीढ़ी है या जो नया वर्ग है वो भी चाहता है, अगर पीछी के लिए जुड़ना चाहता है तो हम दे पाएँ या ना दे पाएँ, ले पाएँ या ना ले पाएँ, लेकिन आप दे तो सकते हो। देने का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको तो पीछी देने का तो आचार्य भगवंत कहते थे, आचार्य भगवंत से ज़्यादा तो हमने पूज्य प्रवचन सागर जी के मुख से सुना।
बोले आगम में कहीं नहीं आया है पीछी लेने का। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। आगम में कहीं भी नहीं आए हैं पीछी लेने का। ये प्रथा आज की है, ये प्रथा जो है अर्वाचीन नहीं है, ये प्राचीन प्रथा नहीं है, आज की 150 साल की प्रथा है। बोले उपकरण दान का महत्व है, पीछी देने का महत्व है। पीछी लेने का महत्व नहीं है, पीछी देने का महत्व है। तो बोले पीछी देना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि साधु को उपकरण दान का आगम में कथन आया है। जिस चीज का आगम में कथन आया है वो कार्य होना चाहिए ना। तो अब उपकरण दान का जब कथन आया है कि दान दिया जाता है तो पहले दान दे। और निश्चित ये मानना हमारे संघ की परंपरा है, जो पीछी ले लेता है उसको पीछी देने को नहीं मिलती। जो पीछी ले लेता है उसको पीछी देने को नहीं मिलती है। अगर एक बार पहले आप पहले पीछी दे लो और फिर उसके बाद, क्योंकि देने में नियम कम और लेने में नियम ज़्यादा, ये संघ की परंपरा है। तो अब इस संघ की परंपरा के अनुसार देने में कम है तो नई पीढ़ी तो कम से कम देने को तैयार हो ही सकती है और देना भी चाहिए। देने के लिए अपना प्रयास करना चाहिए। क्या भावना है? थोड़े बहुत एडजस्टमेंट आप करो, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम करेंगे, थोड़ी शुरुआत अब आप करो, थोड़ी शुरुआत हम करेंगे। नई उम्र से तात्पर्य ये नहीं है कि आप कर सकते हो, है ना। तो थोड़ी शुरुआत आप करो और थोड़ी शुरुआत हम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पीछी देने का तो सौभाग्य प्राप्त हो ही जाएगा। साल भर तक महाराज जी अपने पास उस पीछी को रखेंगे और उसके माध्यम से परिमार्जन करेंगे, तो अब वो सब पुण्य का पूरा पूरा सहभाग्य था। लेकिन एक बात खुली और स्पष्ट कर दूं कि मेरे साथ ये रहा है जब से गुरुदेव ने मुझे अलग किया। और प्रथम चातुर्मास बामोरा में हुआ, बामोरा वाले बैठेंगे। जब बामोरा में हुआ तो अब बामोरा का पहला प्रवचन ही मेरा था। मैं किसी एक से जुड़ने नहीं आया हूँ, मैं पूरे बामोरा से जुड़ने आया हूँ। और इस बात को लेकर तो मैंने कहा, अब जब पीछे की बात आई तो इतने सारे नाम, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया क्या करूँ। एक दिन पूरी सामाई बिगड़ गई मेरी, एक दिन पूरी रात में नींद नहीं आई। आखिर मैं किसको पढ़ूँ, किसको करूँ, किसको करूँ। इतने सारे नाम सब मेरे हैं, कोई पराया नहीं है। किसके साथ में इसको दूंगा तो मुझे लगता है उसने ऐसा किया, उसको दूंगा तो उसको ऐसा है। सब अपने हैं, सबने हमारे लिए समर्पित है। ऐसा नहीं सबके लिए हमारी आंख से आंसू है, ऐसा कोई नहीं कि किसी एक की आंख से आंसू है। जब बिहार बामोरा से किया तो बामोरा से जो बिहार किया था, उस बिहार में जब बिहार हुआ तो वो पूरा का पूरा जितना वो जो बामोरा में जितने लोग बैठे थे सबकी आंख से आंसू थे। मुझे लगा कि मैंने 4 5 6 महीने यहाँ रह के कुछ कमाया है, गवाया कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा था कमाना तो कमाया। एक एक बच्चे, छोटे से बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक, असल में उस वक्त मेरे आंख से आंसू आ गए थे गुरुदेव को याद करते वक्त। तो जब मैं रो दिया, वो तो पूरी की पूरी वो जो प्रवचन सभा है, पूरा प्रवचन मंडप है, वो पूरा का पूरा रोने लग गया। सबकी आंख से आंसू थे। और वो 2-3 मिनट की क्लिपिंग तो बहुत ज़्यादा, हमने उसको रुकवा दिया कि ऐसी क्लिपिंग मत चलाना, नहीं तो लोग उसको लेकर अन्यथा रहेंगे। इस प्रकार की पूरा पांडाल रो रहा है और सब ऐसी आवाज़ आ रही है और पूरा माहौल ही अलग था। जब बिहार करके हम एक गांव में गए तो वहाँ रुके, तो वहाँ पर सब बहनें और सब बच्चे रो रहे थे। और जो रो रहे थे तो वो एक वहाँ के सज्जन आके बोले महाराज आप में ऐसा कहा है, आप ऐसा कहा बोल देते, सब आपके पास आते रोते और चले जाते हैं, रोते आप चुप कर रहे हो। मजीन महिलाएं थी, वो बोले आप क्या कर रहे हो? तो मैंने हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बोले ऐसा क्यों? हमने कहा यहाँ इनके यहाँ 6-7 महीने रुक गए थे, इनका और हमारा इतना लगाव हो गया है, इतना अंदर से प्रेम और वात्सल्य इनका हमारे प्रति हो गया, इसलिए। बोले ये रो रहे हैं और आप नहीं रो रहे हो। हमने कहा उनका काम रोने का है, उनकी भक्ति, हम थोड़ी रोएंगे उनके लिए। तो इस प्रकार की भक्ति और आराधना। तो अब बात चल रही थी पीछी की, क्या करा जाए पीछी के लिए। तो पीछी के लिए क्या किया जाए, तब अपने आप मैंने सच बता रहा हूँ आचार्य भगवान को याद किया, आचार्य श्री किसको चॉइस करूँ आप बताओ। एक माला फेरी और अपने आप उत्तर आए। जब मैं उलझता हूँ तो मेरे गुरु को याद करता हूँ, मेरे गुरु अपने आप मुझे समाधान दे देते। तो गुरुदेव ने वहाँ से समाधान भेजा कि दुर्लभ चिंता मत करे, तू तो सबका नाम ले, सबको नियम दे, सबको जोड़ ले और उसमें से निकाल दे, जिसका पुण्य होगा उसका निकल जाएगा। बस मैंने तब से बामोरा से वही किया, नियम मैं सबको दूंगा। और फिर उसके बाद हर साल बुलाता हूँ। जो बामोरा वाले थे वो आने वाले अगले चतुर्मास में, जहाँ हमारा अगला चतुर्मास हुआ वहाँ बंडी मामोरा के बाद वो 52 गजब है, और आगे चतुर्मास था एलोरा भी आए। तो जिन जिन का आप पीछी लेंगे तो आप एक बार लेंगे तो हमारा मामला झूठा वाला नहीं रहता है। कैसा वाला मामला रहता है? फिक्स वाला मामला रहता है। मिली चाहे नहीं मिली, आपने भाव कर लिए ना और हमने भाव कर लेने देने के आपको मिल गई। हमारा धर्म भाव प्रदान है
द्रव्य प्रधान नहीं है। कौन सा धर्म है? भाव प्रधान है। हम आपने आपने बोला और हमने हमने दे दी, ये मान के चलना, मिली चाहे नहीं मिली। अब आपको प्रतिवर्ष आना है। अभी भी जो पिछली बार के लोग हैं वो आएंगे, आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आएंगे, लेकिन इस बार एक कमिटमेंट हम करेंगे पीछी परिवर्तन वाले दिन। हमें बहुत बड़ा विकल्प होता है। अभी 3-2 महीने से हमारा बढ़िया मामला चल रहा है। फ़ोन पर हम बात नहीं करते हैं, चाहे कितने ही कुछ हो, कोई महाराज जी माता जी का मैटर हो तो भले ही फ़ोन पर हम संबोधन और अलग से मतलब मैसेज करा देते हैं कि ऐसा ऐसा बोल दो, लेकिन अब वो हमने कमिटमेंट कर रखा है था पिछले वालों से कि हम फ़ोन करवाएंगे, तो इस बार हम खुला कह देंगे पीछी परिवर्तन वाले सब दिन आएंगे। अब आगे से फ़ोन करवाएंगे नहीं। आपको पता करना है किस दिन पीछी परिवर्तन है, नहीं तो पता चलता है हर बार मैं हैरान परेशान रहता हूँ, फ़ोन लगाओ फ़ोन लगाओ फ़ोन लगाओ। अब हमारे पास तो कोई फ़ोन है नहीं, दूसरे के सामने हाथ पैर जोड़ो, बोलो, निवेदन करो, भैया ये नंबर है, एक कागज़ रखो। अब हम उनसे कहेंगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम फ़ोन लगाओ और पता करो कब पीछी परिवर्तन है, हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे। नहीं तो हर साल का एक नया वो पूरा मामला हो जाएगा। इस बार हम जिस दिन पीछे परिवर्तन होगा उस दिन पूरे सब लोग सामने कमिटमेंट कर देंगे और बोल देंगे कि भैया हर बार नहीं बुलाएंगे। तो हम आपको नियम देंगे और वो नियम आपने ले लिए, उस नियम के माध्यम से क्या होगा, तो वो जो नियम आप लोगे उस नियम को आपको जीवन पर्यंत पालना पड़ेगा और आप जो है हर वर्ष आपको आना पड़ेगा। और कभी ना कभी आप भावना रखना, आपका नंबर निश्चित रूप से लगेगा। एक छोटा सा बच्चा बामोरा का है, उसका वीर नाम है ना, वीर नाम है उसका, छोटा सा वीर। वो ऐसा रोया, उसको रो के देख लोगे, हर साल रोता है वो आकर। अब 3 साल से उसका स्लिप में नाम डाल रहा, नहीं निकल पाया। वहाँ बामोरा में भी रोया, बामोरा के बाद 52 गजा में भी खूब रोया वो, क्योंकि वो कहता कि कुछ भी हो जाए, है छोटा सा, लेकिन कहता पीछे मेरे मम्मी पापा को ही मिलना चाहिए। ऐसी भक्ति और ऐसी आस्था है। अभी हाल तो बात तीर्थंकर बनना है और बीमारी की करो चिंता, इस पे करनी चाहिए थी, लेकिन अपना समय हो गया हैगा और बात अपने को इसकी भी करना है। तो अब कल आप जिन को चाहिए, आज भूमिका हमने बना दी, जिनको लगता है कि हमें पीछे चाहिए और या पीछे देना है, उसके नियम कल आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे से रख दूंगा। अपने अपने जो है पति परमेश्वर को साथ लेके आना, तो वो समझ लेंगे। और जिनको है ना, इसलिए आज हम छोड़ दिए, दिख नहीं रहे आपके पति परमेश्वर। 3 दिन से निवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन अब दिख तो रहे ही नहीं, किसको समझाऊं मैं। और यहाँ इसलिए समझाना चाहता हूँ कि पूरा देश भी सुन लेगा क्या नियम है, वहाँ करूँगा एक एक अलग अलग कहाँ तक बताते रहूँगा। आप आओगे फिर आपको, फिर आप आओगे फिर आपको। सबसे अच्छी बात है एक साथ सब बैठ जाना, एक साथ ये तो आप भी सुन लोगे और पूरा देश भी सुन लेगा, तो सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि रोज़ चलता तो है ही है 3:30 बजे, अभी आज का प्रवचन आज शाम को चले गए, सब सुन लेंगे उसको। इतना ही आचार्य भगवान की बात। और आगे की बात जो रह गई, ये भी 2 बिंदु की बीमारी के विषय में बहुत अच्छी बातें बतानी थी और स्वाध्याय के विषय में। अब वो बाकी के बिंदु अपन कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि समय अपना पूरा हो गया हैगा। पूरे अपने जो कहना है आधा घंटा, वो पूरा का पूरा आधा घंटा अपना हो चुका है। एक बात और, लेकिन समय तो हो गया, इतने ही रखते हैं आचार्य भगवान का। अब समय अधिक हो गया, समझो बात को। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिशोक के सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित वस दाने त्वाम बंद मानस्य ममास्तु देवी।